इंटरसेक्शन हो गया, इंटरसेक्शन ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री एंड रेगुलर। अब पहले तो दोनों हमने कॉन्टेक्स्ट फ्री ली थी, अब एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ले लेते हैं और दूसरी रेगुलर ले लेते हैं। अब L1 हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री है और L2 क्या है, रेगुलर है। दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, कह रहे हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री होगा। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, PDA फॉर L1 बनाएं और DFA फॉर L2 बनाएं, और हम दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे L1 और L2 का, कंस्ट्रक्ट करेंगे कि न्यू PDA पे DFA चल जाएगा, PDA पे DFA चल जाएगा ना, मोर पावरफुल मशीन है। DFA में नहीं चलेगा, इसीलिए तो हमने कहा ना PDA ले ले। वाइडनिंग, फ्लोट में इंटीजर स्टोर हो जाता है, इंटीजर में फ्लोट स्टोर नहीं होता। वाइडनिंग एंड नैरोइंग का कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हैं प्रोग्रामिंग में। कंपैटिबल डेटा टाइप कैसे बनती हैं, कंपैटिबिलिटी क्या कहलाती है, ठीक है, क्लियर है। 19 ग्रेड वाला 17 ग्रेड वाले का काम कर सकता है, 17 ग्रेड वाला 19 ग्रेड वाले का काम नहीं कर सकता, ऐसे ही होगा। बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी है, फॉरवर्ड कंपैटिबिलिटी नहीं है। पाकिस्तान में कर लेगा, ऐसे पाकिस्तान को बदनाम नहीं किया करें, हमारी हरकतें हैं, हम रूल चेंज करते हैं ना, आप बनाएं रूल सही से। ओके, M सिमुलेट इन पैरेलल M1 एंड M2। सो हमने कहा चले जी इसको हमने ट्रांजिशन बना ली, और ये क्या है, सिर्फ A को एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ जब हम A को इनपुट पे ये प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो एक्चुअली A तो प्रोसेस हो चुका ना, इसका मतलब दोनों का इंटरसेक्शन प्रोसेस हो जाएगा। पॉप B किया और C हो गया, डन। और इसकी मैपिंग कर लें PDA पे, अगर लैम्डा ट्रांजिशन यहाँ पे भी हो सकती है, इसकी फाइनल स्टेट होगी यहाँ पे भी होगी, फाइनल स्टेट कंबाइन कर देंगे, Q0 और Q0 दोनों कंबाइन कर देंगे। तो हमारे पास ये फाइनल स्टेट है Q1, तो इसकी फाइनल स्टेट है P1 और P2 दोनों कंबाइन कर देंगे, Q1 और P2 को कंबाइन कर देंगे, Q1 और P1 को कंबाइन कर देंगे, दोनों फाइनल स्टेट बन गई, तो आपकी मशीन बन जाएगी। इसके एक एग्जांपल यहाँ कर लेते हैं, W1 और W2। W1 बराबर है किसके, W को। असाइनमेंट दी थी ना मैंने, पहले ही भाग गया हूँ। यहाँ से मैं समझाता उसको कि टॉ एंड सिग्मा इज डिफरेंट। नोट करें यहाँ पे क्या है, हम ये कर रहे हैं ऑन इनपुट A पॉप लैम्डा पुश 1, ऑन इनपुट B पॉप लैम्डा पुश 1, ठीक है। ऑन इनपुट C पॉप 1 पुश लैम्डा, ऑन इनपुट D पॉप 1। अब बताओ ईमानदारी से, स्टैक के ऊपर जो कंटेंट होगी वो क्या होंगी, 1। स्टैक के ऊपर कंटेंट क्या आ रही हैं, 1। और टेप के ऊपर क्या है, तो क्या सिग्मा और टेप दोनों डिफरेंट नहीं हुई, टा और सिग्मा डिफरेंट हो गए, मिल गई एग्जाम्पल। और ये मशीन क्या बनी, लेंथ ऑफ A इज इक्वल टू लेंथ ऑफ, नंबर ऑफ A नंबर ऑफ B नहीं हुआ अभी, लेंथ ऑफ A और लेंथ ऑफ B। ये असाइनमेंट अभी स्टिल ड्यू है, ठीक है। हिंट दे दिया मैंने आपको, हिंट की आधी असाइनमेंट सॉल्व कर दी, ठीक है। तो ये समय करें आधे तो मार्क्स मिले, ये बताना नहीं था ना यार, गुड जॉब। देखें आपको मैं यहाँ बता दूँ कि अगर आपकी एक ट्रांजिशन भी गलत होगी तो आपकी मशीन डिफरेंट हो जाएगी, और वो मशीन नहीं हुई तो डेफिनेटली। लेकिन डिफरेंट सॉल्यूशंस तो हो सकते हैं ना एक ही। हाँ, डिफरेंट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन वर्ड आपने सवाल का जवाब दे दिया, सॉल्यूशन हो, ओके। मशीन डिफरेंट हो सकती है, एक मेरे जहन में एक आपके जहन में, दोनों डिफरेंट हो सकती है, लेकिन दोनों का आउटपुट सेम हो, ओके। आप 16 के 16 स्टूडेंट अलग अलग मशीनें बनाएं लेकिन उनकी लैंग्वेज सेम हो, एक्सेप्टेबल, सबको नंबर मिलेंगे, ठीक है, गुड। रेगुलर लैंग्वेज इसके साथ करते हैं AC। AC में क्या होगा, नंबर ऑफ A और नंबर ऑफ C। DFA बन गया, A आएगा एक्सेप्ट करेगा, C आएगा
एक्सेप्ट करेगा, ठीक है जी। अब इसको कर देते हैं L1 और L2 का इंटरसेक्शन। एक मशीन है ANCN और दूसरी है A स्टार C स्टार, दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आ जाएगा आउटपुट में? ANCN। इंटरसेक्शन में एनसीएन आएगा क्योंकि ANCN आएगा ना, infinity है, हाँ सिंपल। सही। तो एक रेगुलर थी और दूसरी कॉन्टेक्स्ट फ्री, Context free, दोनों का इंटरसेक्शन context कॉन्टेक्स्ट फ्री, free। दोनों का इंटरसेक्शन हो गया ना कॉन्टेक्स्ट फ्री, PDA बन गया, ठीक हो गया। So we can say M simulate in parallel with M1 M2 and M accept a string W if and only if M1 accept a string W or M2 accept a string W. L of M1 is L of M2, दोनों का क्या लेंगे? इंटरसेक्शन लेंगे। जो लैंग्वेज आएगी रिजल्टेंट वो क्या होगी? L of M which will be context free as well। एक रेगुलर और दूसरी कॉन्टेक्स्ट फ्री हो, दोनों का इंटरसेक्शन कॉन्टेक्स्ट फ्री होगा। M is a PDA, L1 M1 intersection L2 M2 is a context free, so we can say L1 और L2 is a context free। अब आते हैं एप्लीकेशन ऑफ क्लोजर पे। एप्लीकेशन ऑफ क्लोजर पे जाते हैं और हम कहते हैं L1 इज ए कॉन्टेक्स्ट फ्री, L2 इज ए रेगुलर, दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? कॉन्टेक्स्ट फ्री होगा। एक एग्जांपल लेते हैं, थोड़ी सी टिपिकल है। A and BN where n is not equal to 100 greater than 0, is a context free? Context free है? Yes, no? context free है जो भाई A and BN वाली मशीन ही बना के दिखाई अभी, कॉन्टेक्स्ट फ्री है ना? नहीं ना, greater than 0 है, not equal to नहीं, नॉट इक्वल टू 0, n इज ग्रेटर देन 0 और बस नॉट इक्वल टू 100 है, एक कंडीशन है बस, नॉट इक्वल टू 100 है, 100 नहीं आएगा, बाकी कुछ भी आ सकता है, बाकी कुछ भी आ सकता 1000 भी आ सकता है, 2000। है। बन जाएगी। कंडीशन भी वो तो इज कॉन्टेक्स्ट फ्री, ये क्या है? कॉन्टेक्स्ट फ्री है। A and B and n ग्रेटर देन 0 कॉन्टेक्स्ट फ्री है। L1 A100 B100 is regular, you know that? Yes sir, It's a regular? इसमें है ही नहीं 100 इसमें 100 जो A100 और B100 और DFA बन जाएगा नहीं? कॉन्फिडेंस नहीं है, बन जाएगा या नहीं बन जाएगा? जो नहीं कहता नहीं बन जाएगा वो हाथ खड़ा करे, मतलब सब एग्री हो। अगर बन जाएगा तो क्या हुई वो? रेगुलर, रेगुलर हुई ना। जिसका DFA बन जाएगा तो रेगुलर हो गई। अच्छा, अब वो बताओ कि वो जो लैंग्वेज जिसकी हमने बात की थी, कौन सी? AN BN n इज नॉट इक्वल टू 100, वो क्या है? अगर मैं लैंग्वेज लूँ L1 कॉम्प्लीमेंट जो कि A प्लस B होल स्टार है, उसमें से A100 B100 माइनस कर दूँ context free हो जाएगी। तो ये क्या होनी चाहिए? रेगुलर होनी चाहिए। A प्लस B होल स्टार क्या होगी? रेगुलर। और दूसरी रेगुलर उसमें से माइनस कर दें, रेगुलर में से रेगुलर माइनस कर दें तो क्या होनी चाहिए? रेगुलर होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू रूल रेगुलर माइनस रेगुलर इज इक्वल टू रेगुलर। अब हम जानते हैं कि A एंड BN कॉन्टेक्स्ट फ्री है, हम ये भी जानते हैं कि ये कौन सी लैंग्वेज है? रेगुलर है। अब इन दोनों का हम इंटरसेक्शन करेंगे, A एंड BN का और इस लैंग्वेज का, तो क्या आना चाहिए? अभी हम प्रूफ करके आए हैं, क्या आना चाहिए? कॉन्टेक्स्ट फ्री होना चाहिए। लेकिन अगर हम A एंड BN और L1 का कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो ऐसी लैंग्वेज आती है A एंड BN वेयर n इज़ नॉट इक्वल टू 100, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट निकाला AN 100 और BN 100 वो माइनस किया था हमने, तो ये लैंग्वेज बन गई ना। A एंड BN n इज़ नॉट इक्वल टू 100, इट शुड बी ए कॉन्टेक्स्ट फ्री होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू रूल, बट वी नो दैट इट इज़ नॉट ए कॉन्टेक्स्ट फ्री। कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं है, एक्चुअली वो रेगुलर नहीं है। एक्चुअली ऐसी कोई लैंग्वेज बन नहीं सकती जिसमें कॉम्प्लीमेंट कर सके, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट फ्री का इंटरसेक्शन कॉन्टेक्स्ट फ्री के साथ नॉट कॉन्टेक्स्ट फ्री आएगा,
कॉन्टेक्स्ट फ्री का इंटरसेक्शन रेगुलर के साथ कॉन्टेक्स्ट फ्री आ सकता है बट नॉट नेसेसरी। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, अनदर एग्जांपल टू प्रूव दैट नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ सी तीनों बराबर हैं। नंबर ऑफ ए इक्वल टू बी, नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ सी। सीक्वेंस मैटर नहीं करती यहाँ पे, ये वही एग्जांपल जो मैंने आपको दी थी। नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी, लेकिन उसका पीडीएफ बनेगा, इसका नहीं बनेगा। तो इसके लिए हमने पहले इसको कर दिया कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं है, लेकिन करना क्या है, हमें प्रूफ करना। वी हैव टू प्रूव इट कि दिस लैंग्वेज इज नॉट अ कॉन्टेक्स्ट फ्री। उसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल से प्रूफ करेंगे, तो इससे समझ में आ जाएगा आपको कि एक नॉन कॉन्टेक्स्ट फ्री का कॉन्टेक्स्ट रेगुलर से भी अगर आप इंटरसेक्शन कर लेना, रिजल्ट नॉन कॉन्टेक्स्ट फ्री आएगा। ठीक है, अब अज्यूम करते हैं, प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन यूज करें हम। अज्यूम दैट दिस लैंग्वेज इज कॉन्टेक्स्ट फ्री। ये लैंग्वेज कौन सी है, कॉन्टेक्स्ट फ्री। अब हम जानते हैं कि कॉन्टेक्स्ट फ्री का इंटरसेक्शन लेंगे रेगुलर के साथ तो रिजल्ट क्या आएगा, कॉन्टेक्स्ट फ्री। ये प्रूफ करके आ चुके हैं। लेकिन अगर हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो आ जाता है ए एन बी एन सी एन। हम इसके बारे में तो जानते हैं ना, ए एन बी एन सी एन क्या है, कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं है, क्योंकि ये तीन कंप्यूटेशन करवा रहा है। ए बराबर हो बी के, बी बराबर हो सी के, और सी बराबर हो ए के। पीडीए के अंदर दो की कंपैरिजन पॉसिबल है, तीसरे की कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। तो लिहाजा हम जानते हैं कि इट्स इम्पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ये कॉन्टेक्स्ट फ्री हो सके। ये कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं हो सकती। ये कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं हो सकती, तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमने ली थी ना, वो कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं थी। ये जो हमने ली थी ना लैंग्वेज, कौन सी, ऊपर वाली, कि नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ, ये कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं। ये हमारी अजम्पशन गलत थी, जिसकी वजह से रिजल्ट क्या हुआ, गलत हो गया। वो ही कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं है जिसकी वजह से इंटरसेक्शन ने नॉन कॉन्टेक्स्ट फ्री रिजल्ट दिखाया। सो लिहाजा एल इज ए नॉट कॉन्टेक्स्ट फ्री। ये वाली लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं थी। अगर ये कॉन्टेक्स्ट फ्री होती तो रिजल्ट कॉन्टेक्स्ट फ्री होता, क्योंकि इंटरसेक्शन ऑफ रेगुलर and context free will be context free. Intersection of context free and context free will be non context free, not necessarily context free. और अगर हम कह रहे हैं एक context free लैंग्वेज है और दूसरी रेगुलर है और दोनों का इंटरसेक्शन लिया और वो context free नहीं है, इसका मतलब जिस लैंग्वेज को तुम context free कह रहे थे वो गलत कह रहे थे, वो context free नहीं थी, वरना तो होना चाहिए था।